जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन नेवी के एसएसआर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, इसमें इनकरेक्ट जो पार्ट है उसको छांटना है। तो शॉर्ट स्टोरी एंड पोएम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटी अपेयर्स इन ए डेलीस एंड पीरियडिकली, यही होगा अपेयर्स इन डेली एंड पीरियडिकली। नंबर सी इनकरेक्ट है। नंबर 2, ही गेव मी 2 ग्रोसेस ऑफ पिंस। नंबर 2 का बी हो जाएगा 2 ग्रोसेस। फिल इन द ब्लैंक्स। इट सेल्डम पेस टू रिबल डैश द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर ए हो जाएगा अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 4, डैश पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड। नंबर बी हो जाएगा इसमें द फ्यू पब्लिक लाइब्रेरी। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 5 पर। अमेजिंग आर डैश अवे ऑफ दिस वर्ल्ड इट्स नेवर सेस टू अमेज। नंबर सी हो जाएगा इसमें दोस्तों द से शुरू हो जाएगा। नंबर 6, बेस्ट रिप्लेसमेंट करना है। इन द प्रेजेंट सेनियोरी द रिच एंड पुअर ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल विलेज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी द रिच एंड द पुअर। इसमें द रिच एंड द पुअर होगा, ठीक है। नंबर 7, वन सब्स्टिट्यूट बताना है। वन हु इज बिटवीन 80 एंड 89 ईयर्स ओल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑक्टीजीनियर्स बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 8 पर। चेंज द वॉइस। हु हैज़ ब्रोकन माई स्लेट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी बाय हुम हैज़ माई स्लेट बीन ब्रोकन। नंबर 9, एंटोनिम बताना है कैंडिड। कैंडिड का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? नंबर बी होगा डिसग्यूज्ड। नंबर 10, एबनॉर्मल का हो जाएगा अनयूजुअल। नंबर 11, ही लिव्स इंटीयरली डैश वेजिटेबल्स। नंबर डी हो जाएगा ऑन वेजिटेबल। नंबर 12, देयर वाज ए ब्रिज डैश द रिवर अक्रॉस द रिवर। नंबर 13, द कैट फेल इनटू द वॉल, माने कुआं। हेल्थ इज इसेंशियल डैश हैप्पीनेस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी 2। नंबर 15, दे आर टाई डैश डूइंग नथिंग। नंबर ए हो जाएगा ऑफ। नंबर 16, आइटम फ्रेज बताना है। ही वांटेड दिस एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग। नंबर 17, होपफुल स्किलफुल 17 का बी ही होगा शायद, स्कूलफुल नहीं होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आई सेड टू माई टीचर प्रेडन मी। कितनी दफ़ा ये क्वेश्चन पूछ चुका है? नंबर बी हो जाएगा आई बेग्ड माई टीचर टू प्रेडन मी। नंबर 19, ओनली डैश कैंडिडेट्स आर अलाउ, तो ओनली मेल कैंडिडेट्स आर अलाउ। नंबर 20, हु इज़ द पर्सन यू डैश एट द सिनेमा लास्ट नाइट। नंबर बी हो जाएगा रिकॉग्नाइज। नंबर 21, रामा डैश गोविंद वाज प्रेजेंट हेयर। नंबर बी हो जाएगा और। अब दोस्तों ये तो पैराग्राफ इसको पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब सामान्य ज्ञान पर आ जाते हैं हम लोग। प्रजातंत्र जनता की जनता का द्वारा, यानी जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित शासन किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन कहा था। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 दी गई है। नंबर 3, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। मनु भाकर किस खेल से संबंध रखते हैं? तो जो मनु भाकर जी हैं वो नंबर सी शूटिंग से संबंध रखते हैं। नंबर 5, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मुख्यालय कहाँ है? तो ये पुणे में है। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी जाति या पशु चरण का कार्य करती है? तो कौन सी जाति होगी दोस्तों? तो नंबर डी मसाई जाति। बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? तो जो आपका बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में।
कौन सी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ले गए थे। नंबर 10, दूसरे विश्व युद्ध में इटली का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका मुसलिनों ने किया था। नंबर 11, श्रमिक दिवस, तो प्रतिवर्ष 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, लेबर डे। नंबर 12, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या आपका नंबर बी 545 होती है। 13, वह एकमात्र कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो 1924 बेलगांव। नंबर 14, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 15, भारत किस दिन संप्रभुत्व गणराज्य बनाया था? 26 जनवरी 1950 को। नंबर 16, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो दोस्तों नंबर डी साहित्य में जाता है। पंचशील पर भारत और चीन के बीच कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1954 में किए गए थे। नंबर 18, चीन में भारत पर कब आक्रमण किया था? यानी चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो नंबर डी हो जाएगा 1962। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो कब आरंभ हुआ था? तो 1914 में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अमृतसर में है। अब यहाँ से रीजनिंग शुरू हो गया है। देखिए इसमें 13 जोड़ दिया है, फिर 13 तिया 39 और 39 में 9 जोड़ दिया है, फिर 39 में 13 से गुणा कर देंगे, 13 से गुणा करके ये जोड़ देंगे, तो ये 39 में 13 से गुणा करेंगे तो 117, 117 में ये जोड़ देंगे तो 8 5 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 1 से 175। नंबर बी इज द राइट आंसर। इनमें से अक्षर का प्रयोग करके नहीं बना सकता है तो PAINT, पेंट तो हो ही जाएगा, पेशेंट PATENT, डबल N इसमें आ जा रहा है तो ये नहीं होगा। अब बोल रहा है 23 में इसको शीशा में देखने पर कैसी आकृति दिखाई देगी? तो 23 नंबर इसको जब शीशा में देखेंगे तो ऐसी आकृति दिखाएगी, इधर का उधर हो जाएगा। बोल रहा है कौन सी आकृति भिन्न है? नाइट्रोजन, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल, ग्लूकोज। ये सब प्रकाश संश्लेषण में ही होता है, लेकिन नाइट्रोजन तो गैस है। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, ये सबसे ऊपरी दिशा यानी उत्तर में है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पर दोस्तों? तो विज्ञान पर। नंबर 1, विभिन्न द्रव्यमान की वस्तु यदि एक समान ऊंचाई से गिराई जाए तो इनमें से क्या समान रहेगा? तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल सेम काम करेगा। सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। जो सबसे हल्की धातु है उसका क्या नाम है दोस्तों? तो नंबर बी हो जाएगा लिथियम। 220 से 100 अंकित है, यदि 110 वोल्ट पर कार्य करता है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? वही 25 वाट हो जाएगी। डाइन सेंटीमीटर डैश का यूनिट है। डाइन सेंटीमीटर है वो किसका? तो पृष्ठीय तनाव का यूनिट है। नंबर 5, किसी सेल का सही विद्युत वाहक बल मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नंबर बी विभव मापी का। 2 प्रतिरोध क्रम से 1 ओम एवं 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, प्रत्येक का संयोजन क्या होगा? तो 2/3 ओम। नाभिकीय संलयन क्रिया किसमें होती है? तो नाभिकीय संलयन आपका हाइड्रोजन बम में होता है। हाइड्रोजन बम सही है। विद्युत से लगी आग, और देखिए हाइड्रोजन बम, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन था। विद्युत से लगी आग बुझाई जाती है मिट्टी डालकर। नंबर 9, यदि 2 आवेशों के मध्य दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो मध्य बल क्या हो जाएगा? तो उनका बल 1/4 हो जाता है। यदि 2 लंसों की क्षमता 3D और -2D है तो उनका क्या हो जाएगा? तो नंबर डी खाली डी बच जाएगा। मछली कैसे सांस लेती है? गिल से। तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला कौन सा पदार्थ होता है? तो निकोटीन होता है। तंबाकू में जो निकोटीन पाया जाता है वही से सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है। सूर्य से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाएगा? तो सबसे ज़्यादा दाल में मिलेगा। नंबर 15, मुंह और पैरों का रंग सबसे ज़्यादा पशु में ही होता है। व्हेल एक क्या है? तो स्तनधारी है। ये हम लोग चौथी क्लास में ही पढ़े थे। नंबर 17, किसी तत्व के समस्थानिक समान होते हैं? तो प्रोटॉन में। 18, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम सोचो एस्कॉर्बिकल अम्ल हो जाएगा। नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है? तो नंबर सी बेंजीन। नंबर 20, चींटी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के अंदर दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? नंबर सी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नंबर 21, बिजली के बल्ब में भरा होता है,
बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? तो आर्गन गैस। नंबर 22, गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन क्या होगा? तो गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन दोस्तों घट जाता है। नंबर 23, इनमें से कौन अधातु नहीं है? तो पारा, यार कहने का इसमें से कौन सा अधातु नहीं है, यानी धातु है, तो पारा ही तो धातु है, बाकी सब अधातु है। नंबर 14, औषधि जो चिंता कम करती है तथा शांति देती है, वो कौन सी औषधि है? तो ट्रैंक्विलाइजर औषधि है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको एक और चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर इसमें से मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करो, ताकि मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।